नमस्कार दोस्तों, मैं कोमल और आप देख रहे हैं इनसाइड लाइव। स्वागत है आपका और आपको हम ले चलते हैं बिहार की राजनीति के एक अहम पड़ाव की ओर, दमदाहा विधानसभा सीट की तरफ। यह सिर्फ एक सीट नहीं बल्कि पूरे बिहार की सियासत का इतिहास समेटे हुए है। यहाँ के हर चुनाव में ड्रामा है, सस्पेंस है और जनता की दमदार आवाज भी। तो चलिए जानते हैं दमदाहा की पूरी कहानी, जो उतनी ही रोमांचक है जितनी बिहार की राजनीति। दमदाहा विधानसभा बिहार के पूर्णिया जिले में स्थित है। इसकी खासियत यह है कि जब बिहार में 1952 में पहला विधानसभा चुनाव हुआ, तब दमदाहा और कोढ़ा एक साथ थे। उस समय इसे दमदाहा सह कोढ़ा कहा जाता था। सोचिए, तब तक एक ही क्षेत्र से दो विधायक चुने जाते थे। राजनीति का रंग कितना अलग था। 1952 के पहले चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जलवा था। भोला पासवान शास्त्री और डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुधांशु दोनों ने जीत दर्ज की। दोनों को लगभग 26,000 से ज्यादा वोट मिले। 1957 में भी कांग्रेस ने अपना किला बचाया और ये दोनों नेता दोबारा विधायक बने। तब दमदाहा राजनीति का नया केंद्र बन चुका था। साल 1962 में बड़ा बदलाव आया। दमदाहा और कोढ़ा को अलग कर दिया गया और दमदाहा को स्वतंत्र विधानसभा सीट का दर्जा मिला। यहीं से दमदाहा ने अपनी अलग पहचान बना ली। 1977 में जनता पार्टी का दबदबा दिखा। सूरज नारायण सिंह यादव ने दोनों बार जीत दर्ज की। 1980 में भी जनता पार्टी सेक्युलर के टिकट पर उन्होंने जीत पाई। इस दौर में कांग्रेस की पकड़ कमजोर पड़ने लगी थी और जनता पार्टी ने दमदाहा में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई थी। अब आते हैं उस नाम पर जिसने पिछले 2 दशकों से दमदाहा को अपने नेतृत्व में रखा, और वो है लेसी सिंह। 2000 का चुनाव यादगार रहा। समता पार्टी से चुनाव लड़ते हुए लेसी सिंह ने दमदाहा की सियासत में कदम रखा और पहली बार विधायक बनी। इसके बाद 2005, 2010, 2015 और 2020 हर बार उन्होंने जीत हासिल की। लेसी सिंह ने पार्टी बदली, हालात बदले, लेकिन जनता का भरोसा नहीं बदला। 2010 में वो जेडीयू से चुनाव लड़ी और लगातार जीतती रही। इस दौरान उन्होंने स्थानीय मुद्दों पर जोर दिया, सड़कें और विकास कामों को भी प्राथमिकता दी। 2020 का चुनाव दमदाहा की राजनीति का सबसे अहम पड़ाव था। जनता दल यूनाइटेड के लेसी सिंह ने राष्ट्रीय जनता दल के दिलीप कुमार यादव को हराकर बड़ी जीत दर्ज की। जरा आंकड़े पर ध्यान दीजिए। लेसी सिंह को मिले 97,057 वोट, यानी 48.50% वोट शेयर, जबकि आरजेडी के दिलीप कुमार यादव को 63,463 वोट मिले, जो 31.71% वोट शेयर। मार्जिन रहा 33,594 वोट का, यानी यह उनकी लगातार 5वीं जीत थी। 5 बार जीतना आसान नहीं, लेकिन यह दिखाता है कि जनता का भरोसा कितना गहरा है। अब बात करते हैं दमदाहा के असली खेल की, जो है जातीय समीकरण। यहाँ मुस्लिम और यादव मतदाता बड़ी संख्या में हैं और अक्सर चुनाव का पासा पलटने की ताकत रखते हैं। राजपूत, ब्राह्मण, कोयरी, कुर्मी और पासवान भी यहाँ निर्णायक भूमिका निभाते हैं और निभा रहे भी हैं। तो कुल मतदाता लगभग 3.07 लाख है। इसमें 1.58 लाख पुरुष है और 1.48 लाख महिलाएं हैं। दिलचस्प बात यह है कि यहाँ 7 ट्रांसजेंडर वोटर भी है और हर वोट मायने रखता है। और यहाँ का जातीय समीकरण हर दल को रणनीति बनाने पर मजबूर भी करता है। दोस्तों, सिर्फ जातीय समीकरण से चुनाव नहीं जीते जाते। यहाँ के लोग काम भी चाहते हैं। हमने गांव-गांव घूमकर लोगों से बात की। एक किसान बोले, सड़कें ठीक हुई हैं, लेकिन रोजगार का संकट अब भी है।
एक महिला बोली, स्कूल में पढ़ाई की स्थिति बेहतर होने चाहिए, इसलिए स्कूल अच्छे होने चाहिए। जनता साफ कहती है कि नेता कोई भी हो, काम होना चाहिए, और यही बात लेसी सिंह को बार बार जीत दिलाती रही। लेसी सिंह की राजनीति की सबसे बड़ी ताकत है उनका जनता से जुड़ाव। वो सिर्फ नेता नहीं बल्कि अपने क्षेत्र के हर कोने से परिचित है। सड़क हो, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य हो, इन सब पर उन्होंने काम किया है, और यही वजह है कि विपक्ष कई बार मजबूत उम्मीदवार उतारने के बावजूद भी उन्हें हरा नहीं पाया। अब बड़ा सवाल ये है कि 2025 के चुनाव में दमदाहा किसे चुनेगा? क्या लेसी सिंह छठी बार जीत पाएंगी या विपक्ष नया चेहरा लाकर मुकाबला और कड़ा करेगा? मुस्लिम यादव समीकरण, राजपूत और पासवान मतदाताओं का रुख यह भी तय करेंगे कि अगला विधायक कौन होगा। फिलहाल तो लेसी सिंह का दबदबा कायम है, लेकिन राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता। दमदाहा की जनता कभी भी खेल पलट सकती है। दमदाहा विधानसभा की सबसे बड़ी खूबी यही है कि यहाँ के लोग किसी एक पार्टी के स्थायी वोटर नहीं है। उन्हें विकास चाहिए, काम चाहिए। जो नेता काम करेगा वही जीतेगा। यही वजह है कि यहाँ का हर चुनाव पूरे बिहार में एक सबक बन जाता है। तो दोस्तों, आपने अभी सुनी दमदाहा विधानसभा सीट की पूरी राजनीति, पूरी कहानी। वहां के नेताओं का संघर्ष, जनता की उम्मीदें और बदलते समीकरण, सब कुछ हमने आपके सामने रखा। लेकिन बिहार का चुनावी सफर इतना छोटा नहीं है। यह यात्रा हमें और ले जाएगी एक और बेहद दिलचस्प पड़ाव की ओर, पूर्णिया विधानसभा सीट की ओर। हाँ, पूर्णिया का नाम आते ही सीमांचल की राजनीति की जो तस्वीरें हैं एकदम बदल जाती है। यह सीट सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र नहीं है बल्कि पूरे इलाके की राजनीति का नब्ज भी है। यहाँ जो भी हलचल होती है उसका असर आसपास की कई सीटों पर दिखाई देता है, और यही कारण है कि पूर्णिया को हर पार्टी अपनी राजनीति का और रणनीति का केंद्र मानती है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर पूर्णिया विधानसभा सीट की खासियत क्या है? वजह साफ है कि यहाँ का सामाजिक संतुलन और यहाँ की जातीय विविधता और यहाँ के मतदाताओं का अप्रत्याशित रुख। पूर्णिया में मतदान कभी भी किसी एक पार्टी के साथ लंबे समय तक नहीं खड़े रहते। वे हर चुनाव में अपने हिसाब से फैसले करते, और यही इस सीट को और खास पहचान देती है और खास बनाती है। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पूर्णिया का जो राजनीतिक इतिहास है कितना रंगीन रहा, किन नेताओं ने दबदबा बनाया, यहाँ से अपनी पहचान बनाई, और किसने जनता ने बार बार मौका दिया और किसे किनारा कर दिया गया। आपको यह भी पता चलेगा कि पूर्णिया के चुनावी मैदान में कौन कौन से चेहरे आज भी चर्चा में हैं और कौन नए खिलाड़ी दस्तक दे रहे हैं। पूर्णिया की राजनीति को समझने के लिए वहां के मुद्दों को समझना जरूरी है। यहाँ की जनता के सामने रोजगार एक बड़ा सवाल है। शिक्षा की कमी और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव भी लंबे समय से चुनावी एजेंडों में रहा है। इसके अलावा किसानों की समस्याएं और बुनियादी ढांचे की कभी कभी उठती नजर आई है। यही मुद्दे तय करते हैं कि यहाँ जनता किसे अपना नेता बनाएगी। तो दोस्तों, पूर्णिया का राजनीतिक महत्व सिर्फ विधानसभा तक सीमित नहीं। यह सीट कई बार लोकसभा चुनावों के समीकरण को भी प्रभावित करती रही। इसलिए कहा जाता है कि पूर्णिया की राजनीति का असर पटना तक महसूस किया जाता है, और यहाँ का जनादेश महज एक सीट का फैसला नहीं होती बल्कि यह पूरे सीमांचल का मूड भी बताती है। अगले वीडियो में हम आपको पूर्णिया के नेताओं की पूरी प्रोफाइल दिखाएंगे। यह भी बताएंगे कि महागठबंधन और एनडीए के लिए यह सीट क्यों इतनी अहम हो जाती है। कौन से नेता यहाँ मजबूत दावेदारी रखते हैं, किसने जमीनी पकड़ बनाई और कौन केवल पोस्टर तक सीमित है, इसका पूरा खुलासा हम करेंगे। आपको यह जानकर और भी दिलचस्प लगेगा कि पूर्णिया की गलियों से लेकर शहर के चौक चौराहों तक चुनावी चर्चा कितनी जोशीली होती है। यहाँ का हर युवा राजनीति पर राय रखता है और हर बुजुर्ग
अपने अनुभव से अगली पीढ़ी को समझाता है। और यही कारण है कि यहाँ का हर चुनाव एक त्योहार जैसा होता है, जिसमें बहस, नारों और रणनीति का तगड़ा झटका और तगड़ा जोश होता है। तो दोस्तों, अब तैयार हो जाइए पूर्णिया विधानसभा सीट की अगली कहानी सुनने के लिए। और अगले वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे और लेकर आएंगे वहां का पूरा राजनीतिक सफर, वहां की जनता की सोच, वहां के नेताओं का असली चेहरा। फिलहाल आपसे एक छोटा सा अनुरोध है, अगर आपको हमारा यह चुनावी सफर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हम जब भी अगली वीडियो पूर्णिया विधानसभा सीट की कहानी लेकर आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आपको मिले। तो दोस्तों, दमदाहा की कहानी ने अगर आपको रोमांचक किया है, और यही खत्म नहीं होती है कहानी, और अब हमारी चुनावी यात्रा बढ़ेगी पूर्णिया की ओर, वो भी रोमांचक होगी। वहां की राजनीति में कौन चमकेगा, कौन पीछे छूट जाएगा, यह सब हम आपको अगली एपिसोड में बताएंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि बिहार की सियासत का हर पन्ना उतना ही रोमांचक है जितना रहस्यमयी। धन्यवाद।